हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करेंगे कि आप हमेशा अच्छे होंगे, आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा, एक डॉक्टर के नाते भी, एक इंसानियत के नाते भी, क्योंकि हमारे लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। सारी चीज़ों से हमारा हेल्थ बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कपड़े तरह तरह के जो हम पहनते हैं, घूमने जाते हैं, तरह तरह के फूड्स खाते हैं, उन सभी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी हमारा हेल्थ है। यहाँ तक कि जो हम लोग तरह तरह के आजकल फ़ोन यूज़ करते हैं, उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारा हेल्थ है। बड़े बड़े मकान में रहते हैं, उनसे भी ज़्यादा हमारा ज़रूरी हेल्थ है। अगर हमारा हेल्थ ठीक रहता है तो इन सभी चीज़ों का हम लुत्फ़ उठा सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं बोलते हैं कि जैसे कि बहुत बड़ी बीमारी ही हमारे लिए ख़तरनाक होती है, एक छोटी सी बीमारी भी हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होती है। शुरुआत में नहीं तो आगे चल के, या फिर शुरुआती दौर में हमारा माइंड तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। आज हम आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताएं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कब्ज, जिसमें हमारा जो मल है साफ़ तरीके से बाहर नहीं हो पाता है। यानी कि जब हम सुबह जाते हैं तो क्लीन नहीं हो पाता है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता है बाथरूम करने के बाद, और या फिर इतना टाइट होता है कि हमें बहुत प्रेशर डालना पड़ता है होने के लिए, और होता भी है तो बहुत कम होता है। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा होने के बाद ऐसा लगता है कि फिर हम कुछ देर बाद जाएं, या फिर दिन में वो कितनी बार भी जाए उसका फ्रेश नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब्ज में आती हैं। और ये कब्ज किन किन कारणों से हो सकता है? बहुत कारण है इसके, जैसे कि बहुत ज़्यादा जब गैस बनता है शरीर में तो कब्ज होता है। जिनको लिवर की प्रॉब्लम होती है ना, उनको भी कब्ज होता है। जिनका सही प्रकार खाना पचता नहीं, मतलब वो खाते बढ़िया से नहीं है, उनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, तो भी कब्ज शरीर में बनता है। खान पान तो बहुत मायने रखता है कब्ज के लिए। जैसे कि कोई कोई होता है ना, काफ़ी गैप दे देता है खाने में, ठीक है, तो उनको कब्ज होता है। या फिर वो जैसे कि आप डेली रूटीन में, मान लीजिए आपका हैबिट है सुबह रोटी खाने का या शाम को जैसे भी रोटी है, तो आप तीनों टाइम चावल लेकर देखिए, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा लगेगा, आपको सुबह फ्रेश महसूस नहीं होगा। ये तो एक दो दिन का बात है, अगर आप उसको फिर चेंज कर लेते तो हो जाता है। लेकिन किसी किसी को होता है ना कि कंटिन्यू कब्ज होता है, मतलब डेली फ्रेश नहीं महसूस होता है, और इंसान उसको इग्नोर कर देता है कि चलो ठीक है, कब्ज ही तो है, और फ्रेश नहीं भी होता है। सुबह से शाम उसका मन एकदम खिचपिच सा रहता है। जिनको कब्ज होता है ना, उनको जैसे अगर सुबह नहीं होता है तो सोचिए कि एक तो उनको खाने, मतलब फ्रेश हुए उसके बाद मन अजीब सा लगेगा, फिर खाना खाने में भी मन नहीं लगेगा। फिर वो जो काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अगर कोई काम करते हैं वो तो काम करने में मन नहीं लगेगा। उसके बाद क्या होता है ना कि हमें अंदर से एक डर भी महसूस होने लगता है, मतलब थोड़ा डर हो जाता है कि हमें कब्ज है, हम कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा सकते हैं। कब्ज जो है ना, हमारे डेली रूटीन से प्रभावित होता है। जैसे कि अगर हमारे पेट में ज़्यादा गैस बनता है तो इसकी वजह से कब्ज होता है। हमारे डाइट में फाइबर कम होता है तो इसकी वजह से कब्ज होता है। जिसका हमेशा बैठने का हैबिट है तो उसको तो गैस बनेगा, और गैस बनेगा तो निश्चित है उसको कब्ज भी होगा, ठीक है। और अक्सर होता है ना कि जिनको कब्ज होता है ना, उनको स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जैसे कि खुजली है या फिर दिनाय है, रिंग, मतलब बहुत तरीके का होता है उनको स्किन डिजीज। कब्ज का बहुत प्रभाव है, जैसे कि हम लेते नहीं हैं। अगर किसी को डैंड्रफ हुआ है या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो आप देख लीजिए कि उसको क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन की कमी होगी। बाल झड़ने की न्यूट्रिशन की कमी है, और क्यों कमी हो रहा है ऐसे? अगर उसको कब्ज है तो एक तो उसको खाना खाने में मन नहीं लगेगा, और उसका खाना अच्छे तरीके से पचेगा नहीं, ठीक है। और उसको भूख तो लगेगा नहीं, तो वो खाएगा कम, ठीक है। तो पोषण तो वैसे भी नहीं मिलना है उसको। सोच सकते हैं कि अगर कब्ज होता है हमारे शरीर में तो हमारी गंदगी जो है वो आउट नहीं होती है, ठीक है। एक तो पेट में कई तरह के कीड़े जो होते हैं
वो बन जाएंगे, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होना है तो वो तो होगा ही। मन इतना कब्ज में उल्टी जैसा कभी महसूस होता है, कभी कभी तो चक्कर भी आने लगते हैं। अगर आपको कब्ज हो रहता है तो 2-3 चीज़ों का काफ़ी खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हमारा खाना ठीक है नहीं, हम प्रॉपर खाना खाते हैं, अगर हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, हमारे खाने में फाइबर है, तो फिर दूसरा देखना चाहिए कि हमारा वर्क ज़्यादा बैठने का तो नहीं है, हमारे पेट में ज़्यादा गैस बन रहा है, हमारा खाना अच्छे से पच नहीं रहा है क्या, ये चीज़ देखना चाहिए। और तीसरा है कि जैसे हमें कोई लिवर की तो बीमारी नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है ना, लिवर की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें कब्ज होता है। कब्ज को ठीक करना है तो अगर हमारे डेली रूटीन में प्रॉब्लम है तो एक तो हमें सुबह आपको कुछ खाना है, 8 बजे करीब में थोड़ा बहुत खाना है आपको, ठीक है। और फिर आपके हर खाने में थोड़ा बहुत फाइबर होना चाहिए, यानी कि एक नहीं तो एक टाइम के खाने में तो फाइबर बिल्कुल होना चाहिए। और दाल का यूज़ करें आप अपने खाने में, दाल जो होता है ना, खाना अच्छे तरीके से पसंद, दाल का यूज़ ज़रूर करें आप किसी ना किसी। और आप भूजा खाएं, जैसे चना हुआ, मक्की हुआ, इस सब का आप भूजा खाएं, एक टाइम बढ़िया से खाएं। आप चाय का सेवन बहुत कम करें और पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से पिए, ठीक है। ये हम नहीं कहेंगे कि गुनगुना पानी पिए, पर पानी आप फ्रेश पिए। हाँ, आपका घर का पानी अच्छा नहीं है तो आप गर्म कर सकते हैं, बट आप पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से पिए। और मार्केट की जो तली हुई चीज़ें वो मत खाएं। हम कहते हैं ना कि बिल्कुल तली हुई चीज़ें ना खाएं तो मन अजीब हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो मन कर रहा है तो आप घर में बना के खाएं, ठीक है, बाहर की चीज़ों का सेवन ना करें। सुबह के टाइम थोड़ा आप टहलें, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत राउंड करें, ले 2-3। और क्या करें ना, जैसे हम खाना खाते हैं ना तो हर तरीके की चीज़ें एक ही बार ले लेते हैं। हो सके तो आप क्या करें कि अगर आप चावल खा रहे हैं तो उस टाइम चावल ही खाएं। नेक्स्ट मतलब जैसे दोपहर में खा रहे हैं चावल तो नाइट में रोटी लें आप, सब कुछ एक साथ नहीं लें। अपने जो डेली का खाना है हम लोग का, उसमें अपने सलाद का यूज करें, ठीक है। गाजर हुआ, प्याज हुआ, मूली हुआ। ऐसे तो मैं यहाँ पे किसी पेशेंट को एडवाइस के साथ साथ मेडिसिन भी देती हूँ जो आप तक शायद नहीं पहुँच पाएगा। पर अगर इन सब चीज़ों के अलावा साहब काफ़ी अब चीज़ें परहेज़ कर रहे हैं, अगर नहीं ठीक होता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से सुनने के लिए। और ये हम कहेंगे कि आप अपना ध्यान बिल्कुल दें, अपने हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल दें, छोटी चीज़ हो उसका भी ध्यान अच्छे से दें।